नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हमारे झज्जर क्षेत्र से एक अत्यंत गरिमावान व्यक्ति से मुलाकात का सौभाग्य आपको हमें हो रहा है। हमारे पास है युद्धवीर जी लांबा जी। नमस्कार साथियों, मैं युद्धवीर सिंह लांबा, वीरों के देवता। और कई बार ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने इनकी वीडियो देखी, इनको सराहा भी, और कई बार ऐसा चाहा भी। एक बार रक्तदान शिविर का भी निमंत्रण था, लेकिन पता नहीं क्या कारण होते कि हमारी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। बिजी काम की व्यस्तता की वजह से ये हो जाता तो आज पता नहीं कैसे संजोग बढ़ गया और मैं भी आ गया। तो युद्धवीर जी, आपका जो ये ब्लड डोनेशन का ये संकल्प है, ये कब से स्टार्ट हुआ? ये साथियों, हमने हमारे गांव वीरों की देव धारुली में 2015 से और 2025 तक 10 रक्तदान शिविर का आयोजन कर चुके हैं। ये सभी जो 10 के 10 रक्तदान शिविर हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी झज्जर के सहयोग से हमने इनको हमारे गांव में आयोजित किया है। और हमने जो पहला जो रक्तदान शिविर 2015 में लगाया था, वो वीर शहीद भगत सिंह की याद में हमने 23 मार्च 2015 को हमने लगाया था। बहुत बढ़िया। और अब हमने जो हमारे गांव के जो 1965 भाग में युद्ध हुए शहीद आवा सिंह लांबा के सम्मान में हम 8 जो रक्तदान शिविर हमारे गांव में लगा चुके हैं। हमारे सरकारी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल भी जो शहीद आवा सिंह लांबा के नाम पे, हमने इसके जो माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी, जब जाके उनका 2019 में शहीद के नाम पे जो सरकारी स्कूल हमारा के नाम पे हुआ था, शहीद आवा सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय धारुली, नामकरण हो गया शहीद के नाम पे। वैसे इससे एक पीड़ा मेरी भी उजागर होती है। मेरे गांव में भी 2 शहीद हैं। खैर चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं तो चाहता हूं उनका भी सम्मान हो, और उनका ही नहीं, क्षेत्र के हर सैनिक, हर शहीद का सम्मान हो, क्योंकि झज्जर तो देखो, आप जानते हैं, वीर और शहीदों की नगरी जानी गई है। यस जी, बहुत ही। हाँ, भोसड़ी को तो ऑफिशियली सैनिकों की खान का दर्जा, स्टेटस भी हासिल है, इस बात में कोई संशय नहीं है, प्रसिद्ध है इस बात के लिए। आज हमारे जो सैनिक जो होते हैं, क्षेत्र की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन जो उनके साथ कभी भी भाई कैजुअलिटी हो जाती है, शारीरिक उनके साथ गोलीबारी में कोई उनको दिक्कत आती है, तो उनकी सबसे पहली और बड़ी जरूरत होती है रक्त की। और मेरे भाई जो है वो रक्त को संचय करते हैं गांव देहात में। भाई हम तो थाली आटा मार दो, अगर रक्त चला भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्या वाकई में शरीर में कोई कमजोरी आती है? कोई नहीं। मैं 23 बार रक्तदान कर चुका हूँ, और मेरी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, मैं सब पे हम रक्तदान करते हैं। तो हम उसको अवेयर भी करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। रक्तदान करने से किसी प्रकार का भी शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, मतलब शरीर स्वस्थ रहता है। आप देख पा रहे हो, मैं स्वस्थ हूँ। 23 बार रक्तदान कर लिया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे कोई भी जरा से भी मतलब कोई नुकसान नहीं है शरीर। वैसे गांव में तो कुछ ना कुछ वही बात है, लोग 3-5 बोलते ही होंगे। तो क्या आपको सबसे फनी कोई ऐसी चीज पता चली कि भाई रक्तदान के बारे में ऐसी भी भ्रांतियां हो सकती है? शुरू में हमने 2015 में जो रक्तदान शिविर हमारे गांव में हमने लगा रहे थे, तो कईयों ने कहा भाई ये सुभाष वाला लड़का है, ये युद्धवीर, ये गांव को मारेगा। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले भाई गांव में 2 दूध की डेयरी है, दूध तो गांव की जो गांव का दूध है वो तो डेयरियों में चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बच गया जो लोग पीते हैं उसको तो खून निकाल देगा, खून का पानी काट लेगा। तो ये है, रक्तदान करिए, न घबराएं। रक्तदान जीवन दान है, रक्तदान महादान है। बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारे गांव में मेरे घर पे जो हमारे बड़े भाई साहब आए हैं, अरे तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो, हमारी जो सनातन संस्कृति है, कर्म ही पूजा की, मतलब उस सिद्धांत पे चलती है। और जिन भाई साहब ने भाई कर्म को, रक्तदान को, जो जीवन बचाने में इतना अतुल्य आपका सहयोग देता है, उसको महत्व दिया हो, तो भाई इस हिसाब से तो आप बड़े हो गए, 23 बार के रक्तदाता। ये इनका दिल का बड़प्पन भी है कि हम जैसों को भाई बड़ा बोल भी देते हैं। तो भाई मैं तो पूरी तरह से वैचारिक रूप से इनके समर्थन में हूँ, और इनके हर प्रयास को मैं सराहता भी हूँ। और सिर्फ एक ऐसा नहीं कि रक्तदान आपका, जैसे शरीर के और जो अंग होते हैं और ना वो होते हैं, उनको दान करने के लिए भी प्रेरित करते हैं आप में? हाँ, मैं नेत्रदान का भी हमने जो प्रयास किया है, कई शिविर लगाए हैं। तो कईयों ने, मैंने भी 2009 में नेत्रदान का फॉर्म पीजीआई रोहतक में मैंने भरा हुआ है। तो नेत्रदान का भी करें मृत्यु के बाद, क्योंकि शरीर वैसे विराट हो जाएगी, तो वो भी है।
और सबसे बड़ी मेरी चीज मैं कहना चाहूंगा, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले, सेवा से मिले कृता। तो समाज सेवा करते रहे, मानव सेवा करते रहे, वही नारायण सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज में आपको मैं बताऊंगा, अभी युद्धवीर जी ने हमें बढ़िया बढ़िया लड्डू खिलाए थे। तो लड्डू के लिए भाई चीनी होती है, अपना कुछ आटा होता है, कोई कुछ सामग्री लगती है, लेकिन जीवन को बचाने के लिए जो सामग्री लगती है भाई, एक तो शुद्ध हवा होती है, रक्त होता है, खान पीना होता है। ये जो युद्धवीर जी हैं, ये पर्यावरण के प्रति भी बड़े संवेदनशील हैं। हाँ, हम जो रक्तदान शिविर लगाते हैं, जो कौशली में जो हमारे मित्र हैं, मंजीत अम्बोले जी, उनकी हंस श्री हंस बैग हाउस से जो उनकी स्टेशनरी की शॉप है, हमने पिछले 4 साल से जो भी ब्लड डोनेट करता है, तो पहले जो ब्लड डोनर होते हैं 50-50, तो उन मंजीत जी के सहयोग से 50 डोनर को कोई भी इंडोर प्लांट देते हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण को कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे कि वो अंग डोनेशन वाला बताया था, एक बार हमारे वहाँ लडैंड के पास भी एक कैंप लगा था। लडैंड की कोई महिला डॉक्टर थी, उन्होंने अपने संबंध में लगाया था। तो जो पीजीआई से ये यहाँ पे चलता है, लेकिन हमारे को एक थोड़ी सी वैचारिक है ना, गतिरोध का इसमें सामना करना पड़ता है। लोग तो शिक्षित और उस तरीके के समझदार होते नहीं, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं और जो सरकारी संस्थाएं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। अब भाई साहब चले जाते हैं जॉब पे, समय की होती है थोड़ी सी कमी, क्योंकि निजी जीवन भी व्यय करना होता है, उसके लिए आय अर्जित करनी होती है, तो समय का टूटा पड़ जाता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी एक कमी को मैं महसूस करता हूं कि देखो, हमारे यहाँ ताशा पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मुद्दों पे नहीं करते हैं भाई जी। और अभी थोड़ी देर पहले हम भी चर्चा कर रहे थे कि विवाह उत्तर जो संबंध होते हैं, अभी जज्जर की एक वो शिक्षिका और शिक्षक का प्रकरण आया था सामने। तो सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ हो उतने से काफी नहीं होता, मन विचार भी स्वस्थ होने चाहिए। उसके लिए भी मैं जब इनकी प्रोफाइल देखता हूं तो बहुत ही उन्नत विचार है। इसका क्या कारण है, श्रेय क्या है, और क्या लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं? देखो, आदमी को जो सामाजिक जीवन है वो उत्तम होना चाहिए। आदमी को हमेशा एक सत्कर्म करते चलना चाहिए, क्योंकि जब आदमी चला जाता है उसके बाद में उसके कर्म को ही देखे जाते हैं। तो अच्छे काम करते चलें, समय मिले, अगर आप नौकरी करते हो या कोई अपना खुद का व्यवसाय है, एक दिन जरूर सप्ताह में समय निकाले, समाज के बारे में सोचें। यही मेरा है। बहुत बढ़िया विचार है। और अच्छा, हमारे बोलो बोलो। गांव में जो सराय हैं योगेश जी, और आज ये हमारा एक इंटरव्यू लिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा एक संकल्प है, आप एक शारीरिक और वैचारिक युद्ध स्तर पे उस चीज को ले जा रहे हैं कि जीवन भी बचे, और जीवन जिन मूल्यों पे बचे वो भी अच्छा हो। मेरा जीवन संकल्प ये है कि अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारों को, अच्छा मंच और उनकी आवाज दूर तक जाए, ये तो मैं प्रयास कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे पास समय पूरा है, और इस समय का मैं सदुपयोग खुद भी करता हूँ और आपसे भी अपेक्षा करता हूँ। जब आप इन विचारों को सुनेंगे तो आप जैसे गूगल की या जो इंस्टा की, फेसबुक की फीड होती है ना, उन्हीं विचारों से रिलेटेड आपकी फीड आती है, वैसे ही ये संसार में भी वैसे ही विचारों के लोग आते हैं। अभी एक मैं नाम लेके उनको वो नहीं करना चाहूंगा, पर संदर्भ में तो बताना पड़ेगा। एक व्यक्ति थे बहुत अच्छे बिलियनियर बिजनेसमैन, वेदांता ग्रुप के, उनके बच्चे की, उनके लड़के की मृत्यु हो गई, और उन्होंने अपने 70% वर्थ दान दे दी, और धीरे धीरे बाकी की भी दान दे देंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। न्यूज है, कंफर्म हुआ नहीं, लेकिन 70%। वेदांता के जो ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, जो बिहार से हैं, वो उन्होंने किया है। तो आप भी अपने समाज में जरूर अपना, अगर 100% नहीं दे सकते, 70% दे, 70% नहीं देते, 50% समय जरूर दान करें। अपना समय बिल्कुल आप समाज को दोगे तो समाज आपको याद करेगा। अगर आप समाज को कुछ भी नहीं देते हैं तो समाज आपको याद नहीं करेगा, आप ऐसे ही आए हैं चले जाएंगे। धन संचय करना अच्छी बात है, लेकिन आपको इस ब्रैकेट का पता होना चाहिए कि एक सीमा के बाद धन, दवाइयां काम नहीं करती हैं। काम करती हैं तो दुआएं, भाई जी को जैसे प्रयास से जो मिल जाए, उपलब्ध रक्त है वो, और पर्यावरण। हम हर साल स्वच्छ वायु होगी तो ही आपके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि कोरोना काल में हम ये सब चीजें देख चुके, भुगत चुके। हाँ, जैसे हम हर बार, जैसे ये
करीब करीब 2019 से दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें अपने नेक कमाई से, हमारे जो साथी हैं उनकी नेक कमाई से हम जो जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं हम उनको स्वेटरों को स्कूल में जाके दान करते हैं ताकि उनमें सामाजिक सरोकार की भावना बच्चों में बनी रहे। तो आप भी समय लगे जरूर, अगर कोई टाइम आपका जन्मदिन मनाए या आपका जैसे सर्दियों में हो, अगर आपका कुछ ब्योंत हो, आप में कुछ हौसला हो, आप अफोर्ड कर सकें तो जरूर अपने आसपास जो सरकारी स्कूल हैं या अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम, उनमें जाके खाना या स्वेटर या कोई जूते कपड़े जरूर दान करें। ये भी एक हमारा आपसे अनुरोध है, हम करते हैं। आप भी इस मुहिम में आगे बढ़ते चलें, अपने आसपास नई सामाजिक सरोकार से कोई कार्यक्रम जरूर करें। देखो, एक विचार होता है, विचार अगर उन्नत हो तो वो दूसरों को, जैसे फलदायी वृक्ष होता है ना, वैसे ही फल देता है। हमारे समाज में आर्थिक स्थिति सबकी समांतर नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती किसी भी समाज में। कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा, सब एक जैसी क्लास नहीं होती है। तो जो अपने से नीचे है उसको हाथ पकड़ के थोड़ा सहारा देना, ये आपका कर्तव्य भी है और सोशल इंश्योरेंस भी है। अगर आप किसी बच्चे को टाइम पे खाना, स्वेटर, कपड़े, उसकी जरूरतों को ध्यान देंगे तो उसमें नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी है रोनाल्डो, वो सड़कों पे ही ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, उनको फुटबॉल मिली, खेलने लगे और उनका जीवन संवर गया। वैसे ही आपके हमारे आसपास कोई बच्चा है, उसको प्रतिभा को थोड़ा सा स्थान मिल जाएगा आपके सहयोग से, तो हो सकता है वो इस समाज की कायाकल्प करने में सक्षम हो जाए। यही आशा, यही विश्वास आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे तो ये जो नेगेटिविटी हम आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं वो बहुत जल्द कम होगी और उससे भी ज्यादा जल्द आप जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, खत्म भी होगी। सड़कें भी अच्छी होंगी, बिजली भी अच्छी होगी और पानी की व्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि सरकार, प्रशासन या किसी भी कार्य सिस्टम में आप जैसे और हम जैसे लोग ही बैठे हैं। लेकिन उनके लिए वैचारिक प्रभाव तभी कामयाब होता है जब आप जैसे लोग अपने विचारों को प्रबल तरीके से आगे सामने लाएंगे। मेरा प्रयास है, आपका काम है, आपने उसको शिद्दत से निभाया है, मैं प्रभावित हुआ, न जाने कितने लोग वीडियो देखने के बाद प्रभावित होंगे और मैं तो वीडियो बनाना छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, मेरे को 50 बार आना पड़ जाओ। वही वाक्य में दिल में एक आभार व्यक्त होता है, जो आदमी अपने शरीर में, देखो भाई, बढ़िया खाना पीना खाते हैं, ओढ़ते पहनते हैं और उसमें से प्यार से सजो हुआ अपना रक्त हम दान कर देते हैं, उस व्यक्ति के घर में आने, उसके समय के अनुसार आने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सर्वथा समाज हित में है और मैं भी आशा करूंगा कि आप समाज हित में, चाहे आप 100 रुपए का दान करें, चाहे आप एक पेड़ पौधा लगाएं, किसी गौ की रक्षा करें, किसी भी जीव चर को भोजन दे, अन्न दे, ग्रास दे, लेकिन आपके नजरों में आप कुछ अच्छा करेंगे, वही सर्वोच्च आपके लिए एक रिलीफ का कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है। अब देश के लिए करें क्योंकि राष्ट्र देता है हमें सब कुछ, हम भी तो राष्ट्र कुछ देना सीखें। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत की, जय हरियाणा, जय हरियाणा।